हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग शीट लेआउट के बारे में। तो हम लोग जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं कि इस पार्टिकुलर ड्राइंग के लिए किस साइज की शीट सुटेबल रहेगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक A1 शीट है। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक A1 शीट है। A1 शीट क्या है, ये एक शीट का टाइप है। जैसे सबसे बड़ी शीट होती है A0, उसी तरीके से उससे छोटी होती है A1, फिर A2, A3, A4, इस तरीके से ये शीट की कैटेगरी है। तो हमने क्या किया है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाने के लिए एक A1 शीट का एग्जाम्पल लिया है। तो अब इस शीट को सिलेक्ट करने के बाद हमें यह प्लान करना होता है कि हम लोग इस शीट पे कहां मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे और कहां पर टाइटल ब्लॉक बनेगा, कहां पर ओरिएंटेशन मार्क लगाएंगे और कहां पर सेंटरिंग मार्क लगाएंगे, और कितना स्पेस इस ड्राइंग शीट पे अवेलेबल रहेगा ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये सारी चीजों का प्लान करना ही शीट लेआउट कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक A1 शीट का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसी शीट पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से शीट लेआउट किया जाता है। तो जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ये शीट लेआउट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाने से पहले ही हम लोग ये पार्टिकुलर शीट लेआउट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो देखते हैं कि हम लोग शीट लेआउट कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास एक A1 शीट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं। मार्जिन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस कॉर्नर से ऊपर से और इधर से 10 mm क्या करते हैं, 10 mm पे एक डॉट लगा देते हैं इस तरीके से। 10 mm पे 10 mm ऊपर से और 10 mm इधर से। उसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते चले जाते हैं इस तरीके से। और ये लाइन कहां तक ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ऊपर से भी कितना बचे 10 mm और इधर से भी कितना बचे 10 mm। या तो आप क्या करिए, पहले से डॉट लगा लीजिए जैसे यहां पर किया था। 10 mm यहां से ले लिया था और 10 mm इधर से ले लिया था। उसी तरीके से 10 mm यहां से ले लीजिए और इस कॉर्नर से यहां 10 mm ले लीजिए। ये क्या मिल जाएगी, ये देखिए, ये 10 mm 10 mm की क्या मिल जाएगी, हमें एक लाइन मिल जाएगी। फिर क्या करना है, सेम यहां भी करिए यही काम। ये कॉर्नर से और इधर से 10 mm डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लीजिए और सेम काम यहां करिए। इधर कॉर्नर से और इधर से 10 mm और 10 mm पे एक पॉइंट ले लीजिए। अब बस क्या करना है, इस लाइन को मिलाते जाना है ऐसे। यह काम हमें करना है मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से। इस तरीके से मिला देना है, इसको मिला देना है और इस तरीके से क्या मिला देना है, इसको मिला देना है। तो हर तरफ से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये सारी डिस्टेंस हर डायरेक्शन से कितनी है, 10 mm। यहां बस हम लोग तरीका जान रहे हैं कि भाई मार्जिन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और क्यों ड्रॉ करते हैं। जो हम 10 mm लिख रहे हैं, असल में ड्राइंग में हम लोग खाली नंबर लिखते हैं, ये mm वगैरह नहीं यूज करते हैं। mm हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड लिख लेते हैं। जैसे हर जगह नंबर लिख दिया और यहां पर एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, अगर mm में है, या फिर सेंटीमीटर। तो ये हो गई मार्जिन लाइन हमारी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक वाली है क्या है, मार्जिन लाइन। तो मार्जिन लाइन ड्रॉ करना क्या है, शीट लेआउट का एक पार्ट है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई मार्जिन लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, मार्जिन लाइन ड्रॉ करते क्यों हैं। तो मार्जिन लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि जब हम लोग ये ड्राइंग शीट लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे इसको फिक्स करते हैं कॉर्नर से। तो जब ड्राइंग बोर्ड से फिक्स करते हैं, उसके बाद इस पर ड्राइंग बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको वहां से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसको फिक्स हम 2-3 तरीके से करते हैं। या तो इस पर क्या करते हैं, टेप चिपका देते हैं, या फिर एक ड्राइंग पिन लेते हैं, वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, सीट को उखाड़ रहे होते हैं या हटा रहे होते हैं, तो इसके कॉर्नर क्या है, ये फटने के चांसेस रहते हैं। जैसे यहां से कॉर्नर फट गया, या फिर यहां से कॉर्नर फट गया, या फिर आप इस ड्राइंग शीट को क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हैं। तो मान लो यहां का कॉर्नर क्या किया, ये हट गया, ये मटेरियल हट गया, या फिर यहां का ये मटेरियल क्या किया, हट गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जब मटेरियल हट जाता है और इसके अंदर का जो हमारा ड्राइंग है वो सेफ रहे, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये ड्राइंग बन गई, मान लिया कॉर्नर हट गया या फिर यहां का मटेरियल हट गया,
तो ये वाला पोर्शन क्या है, हम लोग काट करके अलग कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो इस तरीके से सीट को हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और ये वाला हिस्सा जो कहलाता है, ये वाला हिस्सा मार्जिन कहलाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग सीट लेआउट में क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखते हैं बॉर्डर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। तो ये मार्जिन लाइन ड्रॉ हो गई। अब बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो मार्जिन लाइन है इससे जस्ट 20 mm अंदर, 20 mm अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से 20 mm पे एक डॉट लगा देंगे। उसी तरीके से यहां से और यहां से 20 mm पे एक डॉट लगा देंगे। और इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, एक लाइन के जरिए मिला देते हैं 20 mm पे। और इधर का जो पोर्शन है इस साइड वाला, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से 20 mm और इधर से 30 mm डिस्टेंस लेते हैं, इस तरीके से 30 mm, और इधर से 30 mm, ऊपर से 20 mm, इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, इन लाइन को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी क्या हो गई, बॉर्डर लाइन। हम अंदर लिखे दे रहे हैं, ये वाली अंदर जो हमने ड्रॉ किया वो क्या है, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन की डायमेंशन क्या है, यहां से देखो अंदर की तरफ ये कितनी है, 20 mm। सेम ये है 20 mm, और ये भी कितनी है, 20 mm, ये वाली डिस्टेंस। इधर देखते हैं, इस साइड में हम लोग डिस्टेंस कितनी रखते हैं, ये देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हम लोग रखते हैं 30 mm, 30 या फिर 40 mm लेते हैं। तो इधर की डिस्टेंस इधर और इधर से थोड़ी ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि मान लो जो है ये हमारी शीट दिख रही है, हमने इस पे ड्राइंग बनाई और इसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक क्या करना चाह रहे हैं, एक स्टोर करके रखना चाह रहे हैं किसी फाइल में या किसी जगह पे। तो अब इधर जगह ज्यादा होगी तो यहां क्या कर देंगे, हम लोग होल कर देंगे, एक इधर होल कर देंगे और एक इधर होल कर देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, इस शीट को किसी भी फाइल में लगा करके एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। तो इधर वाले पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस देते हैं। तो इस तरीके से ये बॉर्डर लाइन ड्रॉ की जाती है। हम लोग यहाँ थोड़ा बड़ा बना के डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ की थी, हर तरफ 10-10 mm का स्पेस दे करके। फिर उसके बाद बॉर्डर लाइन ड्रॉ की, हमने बताया ना A1 साइज है तो 20 mm इधर, 20 mm इधर और 20 mm इधर। और जो ये है थोड़े ज्यादा 30 या 40 mm। अगर इसके जगह पर A2 या A3 सीट होती, कौन सी सीट, A2 या A3। A2 या A3 सीट हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम लोग कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटीज में ड्राइंग सीखते हैं वहां पर हम लोग इन जनरल A2 या A3 सीट इस्तेमाल करते हैं। अगर यही सीट A2 या A3 होती तो हम लोग बॉर्डर लाइन कितना लेते, 10 mm का, 10 mm इधर, 10 mm यहां पर और 10 mm यहां पर, और यहां पर कितना लेते, 20 mm। और बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी हम लोग 20 mm लेते हैं, सब तरफ बराबर लेते हैं। क्योंकि जो हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीट बना रहे होते हैं उसे जनरली हम लोग कहीं स्टोर नहीं करते हैं, बस हमें क्या करना होता है, वहां सीखना होता है। तो हर तरफ क्या करते हैं, हम लोग बराबर डायमेंशन लेते हैं। पर स्टैंडर्ड तरीका यह है कि इधर की साइड में क्या किया जाए, ज्यादा स्पेस लिया जाए स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेंटरिंग मार्क हम लोग इस पे कैसे ड्रॉ करते हैं और सेंटरिंग मार्क का क्या मतलब होता है। जैसे ये बॉर्डर लाइन है तो इसके अंदर जितना भी स्पेस तुमको दिख रहा है वो सारा क्या है, हमारा अवेलेबल स्पेस है या फिर वर्किंग स्पेस है। तो इसी तरीके से देखते हैं हम लोग सेंटरिंग मार्क क्या होते हैं और वो क्यों बनाए जाते हैं। तो ये हमारी मार्जिन लाइन और बॉर्डर लाइन हो गई। अब देखते हैं कि सेंटरिंग मार्क कैसे बनाते हैं। तो ये इधर की जितनी भी डायमेंशन दिख रही है उसके बिल्कुल सेंटर में, मतलब मिडिल में, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक मार्क बनाते हैं। ये इस तरीके से सेम काम यहां करते हैं, सेम काम यहां करते हैं, ऐसे ही ये सेंटर पे रहेगा। ये जितनी पूरी डिस्टेंस दिख रही है उसके हाफ में इस तरीके से हम लोग मार्क बनाएंगे। सेम काम यहां पर करेंगे और सेम काम यहां पर करेंगे इस तरीके से। कभी कभी ये जो सेंटरिंग मार्क्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर से आए होते हैं, मतलब मार्जिन के बाहर से। तो आप मार्जिन के बाहर ड्रॉ करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जनरली मार्जिन के बाहर का जो पोर्शन होता है उसको क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो मार्क होते हैं ये हमारे कहलाते हैं सेंटरिंग मार्क। ये देखो जो हमने बनाए हैं इसे बोलते हैं सेंटरिंग मार्क कहते हैं या फिर सेंटर मार्क कहते हैं। तो सेंटरिंग मार्क क्यों बनाए जाते हैं,
मान लीजिए सीट पे जो भी ड्राइंग हमने बनाई है उसे क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर के जरिए क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये जो सेंटरिंग मार्क है वो ट्रेसिंग पेपर को जब आप रखेंगे या फिर जब आप कॉपी करेंगे तो आपको क्या करेंगे, ये एक सेंटर प्रोवाइड करेंगे कि पार्टिकुलर ड्राइंग को आप किस तरीके से रखें जैसे आपको सही से उसकी कॉपी मिले। तो इसी तरीके से नेक्स्ट होता है ओरिएंटेशन मार्क। तो ओरिएंटेशन मार्क देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ओरिएंटेशन मार्क जो ये सेंटरिंग मार्क हैं इन्हीं से जस्ट कोइंसाइड होता है, मतलब बिल्कुल इन्हीं पे बना होता है। ये क्या करते हैं हम लोग, एरो हेड ऐसे ले लेते हैं, ये इस तरीके से। तो ये कहलाता है, ये वाला हमारा ये कहलाता है ओरिएंटेशन मार्क। ठीक है, ये ओरिएंटेशन मार्क यहां भी बना सकते हैं और यहां भी बना सकते हैं। ओरिएंटेशन मार्क बनाने का मकसद यह है कि जब हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे सीट को लगाते हैं, अगर उसमें हमको क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो आसानी से जो पार्टिकुलर ड्राइंग बोर्ड है उसके ओरिएंटेशन से इस सीट को मिलाया जा सके। मतलब जहां पर ये ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स थी तो हमें क्या करें, आसानी से हम लोग ओरिएंटेशन सेट कर पाएं। तो उसकी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, ओरिएंटेशन मार्क बनाते हैं। और ओरिएंटेशन मार्क सेंटरिंग मार्क क्या होता है, कोइंसाइड होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहां पर सारी चीजें सीख रहे हैं, तो आपको स्पेस यहां पर कम दिखाई दे रहा होगा। हालांकि स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत कम डायमेंशंस की ये सारी लाइनें या फिर शीट लेआउट बनता है। तो यहां पर कॉर्नर में जो है इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। ये वाला हिस्सा ये हमारा कहलाता है टाइटल ब्लॉक। तो टाइटल ब्लॉक कितने डायमेंशन का बनता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे। पर ये समझ लीजिए कि राइट में बॉटम पे हमेशा टाइटल ब्लॉक बनता है। टाइटल ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है सीट से रिलेटेड, क्या बना हुआ है और किसने बनाया है, और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो हम लोग अभी क्या करेंगे, सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो ये टाइटल ब्लॉक और भी जितना अभी तक हमने सीखा है वो सब क्या है, सीट लेआउट का पार्ट है। तो हमने क्या किया, टाइटल ब्लॉक इस तरीके से बना लिया। टाइटल ब्लॉक के बाद देखते हैं कि ग्रिड रेफरेंस सिस्टम कैसे बनता है। हालांकि ग्रिड रेफरेंस सिस्टम हर जगह पर सीट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि भाई है क्या। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में सीखेंगे वहां पर आपको ग्रिड रेफरेंस सिस्टम बनाना पड़े। हो सकता है कि आपको ओरिएंटेशन मार्क या फिर सेंटरिंग मार्क भी ना बनाना पड़े, बट हम लोग ये क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में जो हम लोग अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीट का लेआउट करते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड रेफरेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये वही सीट है, पहले से मतलब अच्छे से बनी हुई है, क्योंकि हमें इस पे ग्रिड रेफरेंस सिस्टम समझना है कि ग्रिड रेफरेंस सिस्टम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये ऑलरेडी बने हुए ओरिएंटेशन मार्क है और ये सेंटरिंग मार्क है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रिड रेफरेंस सिस्टम क्या होता है। तो ग्रिड रेफरेंस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटली क्या करते हैं, कुछ ब्लॉक बनाते हैं और उन ब्लॉक में नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और ये जो वर्टिकल इस तरीके का होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें भी ब्लॉक बनाते हैं, पर उसमें लिखते हैं A B इस तरीके से, A B C D इस तरीके से क्या करते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ हॉरिजेंटल में नंबर और वर्टिकल में क्या करते हैं, लेटर्स ABCD लिखते हैं। और इसमें सब डिवीजन भी करते हैं। सब डिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इसमें क्या करें, डायमेंशंस लिख सकें, मतलब एक रेफरेंस सिस्टम लिख सकें जिसमें मेजरमेंट लिया जा सके। इस तरीके से यहां पर क्या करते हैं, जैसे mm लिख दिया या फिर सेंटीमीटर लिख दिया, हमें इस क्या रहे, आसानी रहे डायमेंशंस लेने में। तो ग्रिड रेफरेंस सिस्टम यहां लिखे दे रहे हैं इस तरीके से। अब देखते हैं कि ग्रिड रेफरेंस सिस्टम है क्या। तो मान लीजिए ये हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग है। तो अब क्या है, इसमें मान लीजिए एक होल इसमें यहां पर है, एक होल यहां पर है और एक होल यहां पर है, ढेर सारे इसमें होल हैं। तो हमें पता है कि जो होल होता है उसकी डायमेंशंस को हम लोग क्या करते हैं, लेडर लाइन के जरिए लिखते हैं। मान लो ऐसे इस तरीके से लिखा, इस पे लिख दिया हमने 5 10। तो इसका मतलब ये जो होल है इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 10 mm। ये वाला इस तरीके से लेडर लाइन लिया, ये हम लोग एरोहेड बनाते हैं, इसे बोलते हैं लेडर लाइन। तो ये वाला लिया इस तरीके से और यहां पर लिखा, ये मान लो 5 लिखा है 15। 5 15 का मतलब है इस पूरी ड्राइंग में, ये जो पार्टिकुलर ड्राइंग बनी हुई है इसमें जो ये होल है उसका डायमीटर 15 mm है। उसी तरीके से क्या है, ये लेडर लाइन है,
इस तरीके से, ये लेडर लाइन है इस तरीके से, ये ऐसे गई, इस पे लिखा हुआ 530। तो ढेर सारे इस पे डायमेंशनें बनी हैं और काफी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है। तो इस कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रिड क्रिएट करते हैं। ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं। इस तरीके से इसको ऐसे मिला देना है, ये 2 वाले के पास 2 वाले को मिला देना है और 3 वाले के पास 3 वाले से सामने से मिला देना है। इसी तरीके से A1 वाले के सामने वाले को A1 से मिला देना है और B वाले के सामने को B से मिला देना है और D वाले सामने को D से मिला देना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रिड क्रिएट कर देंगे। ग्रिड क्रिएट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो पार्टिकुलर डायमेंशन है किस लोकेशन में आई है। तो ये वाला होल है, उसकी डायमेंशन देखो यहां पर ऐसे आई है 515। तो 515 कहां पर है, 515 है A12 पे। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, A, इसके सामने देखो A आ रहा है ऐसे A, और ये देखो 2 आ रहा है इसकी लोकेशन A2 बराबर क्या लिख देंगे, 515। बात है समझ में। तो इस ग्रिड से हमें इस डायमेंशन की लोकेशन देने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये देखो लिखा हुआ है 510 कहां पे लिखा हुआ है, A देखो इधर लिखा हुआ है, तो बराबर कर दो A, और ऊपर से देखोगे तो कितने पे है, 5 पे। A5 पे ये डायमेंशन है। तो अब ये नीचे देखो, मतलब 30 ये बिल्कुल नीचे ही है। तो जब 30 को देखोगे तो ये 530 कहां पे है, ये B के सामने है, B के सामने है और कहां पर है, 5वें पे है। ये B5 पे है 530। इसी तरीके से मान लो जैसे आपका ये होल है, तो इसको भी देख लो। इसको आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, लेडर लाइन के जरिए बना रहे हो, ये ऐसे बना रहे हो। तो आपने यहां लिख रखा है 550 आपने लिखा हुआ है। और मान लो क्या है, इसको ग्रिड के जरिए क्या करना है, आपको दिखाना है। तो C के सामने है ये, तो C लिख दो। कहां पर है, 5 वाले में है, तो C5 लिख दो। तो इस तरीके से ग्रिड बनाने से हम जो डायमेंशन लिखते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के लिए होता है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, उसकी लोकेशन दिखाना आसान हो जाता है। तो जब लोकेशन दिखाना आसान हो जाता है तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन के जरिए उस पार्टिकुलर डायमेंशन पे पहुंच सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक लिस्ट बना के लिख देते हैं कि कौन सी पार्टिकुलर डायमेंशन कहां पर है। तो ग्रिड सिस्टम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ग्रिड सिस्टम हमें हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स ड्राइंग की, जिसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस होती हैं, उनकी लोकेशंस को बताने में। तो ये हो गया ग्रिड रेफरेंस सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइटल ब्लॉक के बारे में। टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक। स्टैंडर्ड मतलब जो हम लोग A1 शीट देख रहे थे, उस पे टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया जाता है, ये वाला। तो ये जो लेंथ होती है, ये होती है 185 mm, और ये जो इसकी विड्थ होती है, ये होती है 65 mm। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से 20 mm डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 20 mm डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इधर से 55 mm पे ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इधर से 25 mm पे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये जो 20 mm लाइन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और ये ऊपर के जो पार्ट हैं, पहले हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 5 पार्ट सारे 7 mm के होते हैं, 7 mm 7 mm, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है 10 mm का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर ब्लॉक का जो 185 mm का लेंथ का और 65 mm वेंथ का है, उसका डिवीजन करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, उसमें हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ फर्म, कि ये जो शीट है वो किस कंपनी के लिए बन रही है। फिर उसके बाद स्केल, हमने कौन सी स्केल इस्तेमाल की है। जैसे कुछ डायमेंशंस होती हैं वो हम लोग छोटी करके बनाते हैं, और कुछ डायमेंशंस होती हैं वो हम लोग बड़ी करके बनाते हैं। तो जो छोटी करके बनाते हैं उसके लिए जो स्केल लेते हैं उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल, और जो लार्ज करके बनाते हैं उसे बोलते हैं इनलार्ज स्केल। तो यहां पर स्केल लिख देनी है। यह सिंबल है कि आपने ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है। तो यहां पर क्या करते हैं, हम सिंबल बनाते हैं। अगर फर्स्ट में बनाई है, जैसे ये
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है तो हम लोग यहाँ फर्स्ट बना देंगे। अगर आपने ड्राइंग थर्ड एंगल में बनाई है तो यहाँ पर थर्ड एंगल का सिंबल बना देंगे। उसी तरीके से हम लोग तो फर्दर 3 डिवीजन करते हैं 20, 25 और 10 mm के। एक में क्या करते हैं, नेम लिखते हैं और डेट। तो डिजाइन कि ये जो हम लोग ड्राइंग बनाए हैं इसको किसने डिजाइन किया है, उसका नाम और यहां पर डेट, कब ये डिजाइन की गई है। फिर ड्रॉन मतलब इसको किसने ड्रॉ किया है, उसका नाम और किस डेट में ड्रॉ की गई है। फिर चेक, जब ये ड्राइंग शीट बन गई है इसको फिर किसने चेक किया है, उसका नाम लिखना है और यहां डेट डालनी है। स्टैंडर्ड, आपने उसमें कौन से स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए हैं वो यहां पर लिखना है, जैसे BIS होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर और अगर आपने कोई इस्तेमाल किया है तो वो लिखना है। और यहां क्या लिखना है, डेट लिखना है। देन अप्रूव्ड, इसको किसने अप्रूव किया है उसका नाम, देन डेट। और ड्राइंग नंबर कि यह ड्राइंग नंबर कौन सी है। कुछ ड्राइंगें होती हैं जो 2 या 3 या 4 शीट या कई ढेर सारी शीट पे बनती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर ड्राइंग नंबर लिख देंगे। अगर एक ही शीट पे बन रही है तो यहां पर 1 लिख देंगे, या फिर ये दूसरी या तीसरी शीट है तो उस तरीके से यहां पर हम लोग नंबर डालेंगे। यहां पर टाइटल, टाइटल मतलब इस ड्राइंग शीट का नाम क्या है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, वहां टाइटल डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टाइटल ब्लॉक को बनाएंगे A1 शीट के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग अपनी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ड्राइंग बनाते हैं वहां पर कैसे टाइटल ब्लॉक बनाते हैं और वहां पर सीट को कैसे लेआउट करते हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका था। अब देखते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज वाला। तो ये है हमारा जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में टाइटल ब्लॉक बनता है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन अगर जो हम लोग देखें तो इसकी डायमेंशन हम लोग रखते हैं 150 mm, लेंथ 150 mm, और जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो कितनी होती है 50 mm। ये चीज हम बता रहे हैं, ये वाली, ये जो डायमेंशन है ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 150 mm ये वाली, और ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 50 mm। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 50 यहां तक, और ये भी 50 और ये भी 50। फिर जो इधर का पोर्शन है उसको 10-10 के 5 डिवीजन में, 10 10 10 10 इस तरीके से 10 10 10 10, ठीक है। और ये 20 पे लाइन को क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज कर देते हैं। और ये जो पोर्शन बचा हुआ है तो ऊपर का 20 हो जाता है, और ये सब 10 10 10, और ये क्या है 20। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टाइटल ब्लॉक है उसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में या पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर जो पार्ट है उसमें क्या लिखते हैं, नेम, आप अपना नाम लिखेंगे जो आप शीट को बनाने जा रहे हैं। दूसरा ब्रांच, आपकी ब्रांच कौन सी है। फिर आप लिखेंगे ग्रुप, अगर एक से ज्यादा ग्रुप है तो आप उसमें ग्रुप लिखेंगे। फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, अगर जो आपका रोल नंबर है। डेट, आपने किस डेट में बनाया। ऊपर जो बड़ा ब्लॉक आपको दिख रहा है आप वहां लिखेंगे यूनिवर्सिटी का नेम, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो फिर कॉलेज नेम। और यहां पर टाइटल ऑफ द ड्राइंग कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं उसका टाइटल क्या है, वो किस चीज से रिलेटेड है। इस वाले ब्लॉक में क्या बनाएंगे, ड्राइंग सिंबल। ये ड्राइंग सिंबल क्या है, अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं तो ये वाला ड्राइंग सिंबल बनाएंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए अलग होता है। तो जब आप फर्स्ट या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो हमें क्या बनाना होता है, यहां उनका रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है। फिर स्केल, आपने स्केल कौन सी यूज कर रखी है, इनलार्ज या फिर रिड्यूसिंग। फिर ग्रेड एंड सिग्नेचर ऑफ टीचर, यहां पर क्या करेगा, आपको टीचर ग्रेड देगा और वो अपने साइन करेगा डेट के साथ। तो ये कॉलेजेस में इस तरीके से एक क्या बनाया जाता है, टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। तो इतनी सारी चीजें थी ड्राइंग शीट लेआउट में। तो ड्राइंग शीट लेआउट हम लोगों ने 2 तरीके से सीखा, एक A1 शीट का स्टैंडर्ड तरीका और दूसरा A2 या A3 शीट का जो हम लोग अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।